जब भी झारखंड का नाम आता है तो अक्सर जहन में सिर्फ घने जंगल, प्राचीन मंदिर या फिर कोयले की खदानें ही आती हैं, राइट? लेकिन आज हम इन पुरानी धारणाओं को बिल्कुल पीछे छोड़ने वाले हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये राज्य आज तेजी से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है और भारत का एक बहुत ही पावरफुल, उभरता हुआ आर्थिक केंद्र बन चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4.21 करोड़। जी हां, 4.25 करोड़ की वर्तमान आबादी के साथ झारखंड आज भारत का 14वां सबसे बड़ा राज्य बन गया है। अब ये सिर्फ लोगों की संख्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डायनामिक ह्यूमन रिसोर्स है जो इस राज्य के विकास की असली रीढ़ है। और इस ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ के तेजी से विकसित होते महानगर, जो देश और दुनिया में अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बना रहे हैं। भाग 1, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर। आइए सबसे पहले उन शहरों की बात करते हैं जो विकास के साथ साथ इस राज्य की गहरी सांस्कृतिक जड़ों को भी मजबूती से पकड़े हुए हैं। अगर हम टॉप 11 से 7 नंबर तक के शहरों की लिस्ट देखें तो हर एक शहर का अपना एक अलग ही महत्व है। 11वें नंबर पर साहिबगंज है, जो अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति और गंगा नदी के शानदार तट के लिए जाना जाता है। वहीं 10वें नंबर पर कोडरमा है, जिसने ऐतिहासिक रूप से अभ्रक यानी माइका के उत्पादन में पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है। 9वें नंबर का मेदिनीनगर सिर्फ पलामू टाइगर रिजर्व के लिए ही नहीं, बल्कि एक बड़े एजुकेशन हब के रूप में भी उभर रहा है। 8वें नंबर पर रामगढ़ आता है, जो अपनी कोयला खदानों और एक अहम मिलिट्री छावनी दोनों के लिए मशहूर है। और 7वें नंबर पर है गिरिडीह। यह शहर पारसनाथ मंदिर और कोयले के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन क्या आपको पता है कि महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का निवास स्थान भी यही शहर रहा है? मतलब डाइवर्सिटी देख रहे हैं आप। अब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, ट्विन सिटीज यानी जुड़वा शहरों का। झारखंड इस मॉडल का इस्तेमाल करके विशाल आर्थिक क्षेत्र बना रहा है। एक तरफ हमारे पास झुमरी, तिलैया और कोडरमा की जोड़ी है, जो ऐतिहासिक माइका उत्पादन का केंद्र रहे हैं और बराकर नदी के किनारे थर्मल पावर के लिए जाने जाते हैं। और दूसरी तरफ हैं नंबर 4 पर आने वाले फुसरो और बोकारो। फुसरो को हम कोल कैपिटल कहते हैं, जबकि बोकारो अपनी विशालकाय टाटा स्टील कंपनी के साथ स्टील सिटी के रूप में मशहूर है। सबसे कमाल की बात यह है कि बोकारो भारत का पहला वैश्विक सक्रिय शहर यानी ग्लोबल एक्टिव सिटी भी है। खनिजों के इतिहास से लेकर आज के इस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन तक का यह सफर वाकई शानदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 पर आता है हजारीबाग। इसके नाम का मतलब ही है हजार बागों वाला शहर। काफी खूबसूरत नाम है ना? लेकिन आज के समय में इसकी अहमियत सिर्फ बाग बगीचों तक सीमित नहीं है। उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय होने के साथ साथ हजारीबाग को झारखंड के दूसरे कोयलांचल के रूप में जाना जाता है। धनबाद के बाद यहीं सबसे ज्यादा कोयला निकलता है। इसके अलावा अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राज्य के सबसे अहम पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के लिए भी ये शहर काफी मशहूर है। इंडस्ट्री से थोड़ा आध्यात्म की ओर मुड़ें तो 5वें नंबर पर है देवघर, जिसे लोग प्यार से बाबा धाम भी कहते हैं। धार्मिक पर्यटन के लिहाज से ये शहर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ मंदिर यहीं स्थित है। पर देवघर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, इसे झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता है। 337 वर्ग किलोमीटर में फैला ये शहर संथाल परगना डिवीजन का दिल है और टूरिज्म के साथ साथ व्यापार का भी एक बड़ा केंद्र बन गया है। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें लगता है कि इस राज्य में सिर्फ खदानें ही हैं। जरा साक्षरता के इन आंकड़ों को सुनिए। मेदिनीनगर और रांची में लिटरेसी रेट 88% है, देवघर में 86%, धनबाद में 79% और जमशेदपुर का आंकड़ा तो 90% तक पहुंच जाता है। ये नंबर्स कोई छोटी बात नहीं है। ये साक्षरता दरें साफ तौर पर चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड आबादी इन शहरों के भविष्य को ड्राइव कर रही है। भाग 2, झारखंड के टॉप 3 शहर। अब हम एंटर कर रहे हैं हमारे फाइनल और सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट में। वो 3 विशाल महानगर जो असल में पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एनर्जी दे रहे हैं। तो नंबर 3 की पोजीशन होल्ड करता है धनबाद। इसे भारत की कोयला राजधानी और डायमंड सिटी जैसे 2 बेहद प्रभावशाली नामों से जाना जाता है। इस शहर का पैमाना बहुत ही विशाल है। यह करीब 577 वर्ग किलोमीटर के एक बहुत बड़े अर्बन एरिया को कवर करता है, और सिर्फ एरिया ही नहीं, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी किसी महाशक्ति से कम नहीं है। धनबाद की आर्थिक ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये शहर हर साल 7,000 मिलियन की कमाई करता है। इतना ही नहीं, भारतीय रेलवे को सबसे ज्यादा कमाई करके देने वाला डिवीजन भी धनबाद ही है।
और तो और सिटी मेयर्स फाउंडेशन ने इसे दुनिया का 96वां सबसे तेजी से बढ़ता हुआ महानगर घोषित किया है। 15 लाख से ज्यादा की आबादी वाला ये शहर आज ग्लोबल मार्केट के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल एसेट बन चुका है। धनबाद के इंडस्ट्रियल पावर के बाद नंबर 2 पर है एक ऐसा शहर जो बिजनेस और नेचर का एक परफेक्ट कॉम्बो है। जी हाँ, झारखंड की राजधानी रांची, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी झरनों के नगर के रूप में मशहूर 652 वर्ग किलोमीटर में फैला ये शहर आज देश के सबसे बेहतरीन बिजनेस फ्रेंडली शहरों में गिना जाता है। इसका शानदार मौसम और व्यापार के लिए बेहतरीन माहौल इसे एक बेहद अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाते हैं। लेकिन रांची सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल नहीं है। इसका क्लाइमेट इतना कमाल का है कि एक समय पर यह पूरे बिहार राज्य की समर कैपिटल हुआ करती थी। बिल्कुल एक हिल स्टेशन जैसी वाइब। और इसी शहर ने भारत को कुछ बहुत ही शानदार और जानी मानी हस्तियां दी हैं, जैसे हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, राजेश चौहान, मशहूर न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप और विश्वनाथ शाहदेव। 16 लाख से ज्यादा की आबादी के साथ रांची विकास और संस्कृति का एक बेहतरीन संगम है। और फाइनली नंबर 1, जमशेदपुर, जिसे हम और आप टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। इसे द ड्रीम सिटी यूं ही नहीं कहा जाता, ये सही मायनों में राज्य की फाइनेंशियल कैपिटल है। एक ऐसी माया नगरी जहां दूर दूर से लोग अपने सपनों को सच करने के इरादे से आते हैं। जमशेदपुर के अचीवमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है। ये इंडिया की पहली इंडस्ट्रियल सिटी है और विशाल टाटा स्टील का घर है। लेकिन बात सिर्फ इंडस्ट्री की नहीं है। इस शहर ने साल 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण में पूरे भारत में पहली रैंक हासिल की थी। स्वच्छता और उद्योग का ऐसा तालमेल बहुत कम देखने को मिलता है। ग्लोबली बात करें तो यह दुनिया का 86वां सबसे तेजी से डेवलप होने वाला शहर है। 18 लाख की विशाल आबादी और लगभग 90% साक्षरता के साथ जमशेदपुर असल में एक वर्ल्ड क्लास सिटी का परफेक्ट उदाहरण है। तो ये था झारखंड की विरासत और उसकी जबरदस्त आर्थिक ताकत का एक डीप एनालिसिस। ये सभी शहर ये साबित करते हैं कि पुरानी विरासत और आधुनिक विकास दोनों बिल्कुल एक साथ चल सकते हैं। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आने वाले दशक में इनमें से कौन सा शहर भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? आप खुद के शहर से हैं और वहां की सबसे खास बात क्या है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको कुछ नया और रोमांचक जानने को मिला हो।